फूंक दी जिंदा लाश में। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज नरयावली एवं साम दाम दंड भेद युवा कमेटी का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि आज के युग में युवाओं को दोषी ठहराना एक फैशन बन चुका है कि युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, जबकि अधिकांशतः मुनि युवा हो रहे हैं। आपके बाजू में छुल्लक जी महाराज विराजमान हैं, सभी युवा हैं। तो अधिकांशतः मुनि युवा हो रहे हैं, धर्म रक्षक युवा हो रहे हैं, समाज सेवी युवा हो रहे हैं। और आपने प्रवचनों में ही बताया कि हाथी की जगह युवाओं ने उस रथ को खींच दिया। तो और सच्चाई यह है कि जो युवा पीढ़ी से निकल चुके हैं वो मंदिरों में राजनीति कर रहे हैं, धर्म को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी है कि युवाओं को दोषी ठहराना कहां तक उचित है। कृपया कर जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बेटा, तुम मेरे प्रवचनों में सुनना, जब भी बूढ़े लोग ये प्रश्न करते हैं मैं युवाओं को कभी दोषी नहीं ठहराता। मैं कहता हूं कि 95% युवाओं को हम सुधार सकते हैं, उनके बाप सुधर जाएं, माता पिता सुधर जाएं, समाज सुधर सकती है। 50-95% बच्चे पाठशाला में आ जाएं, पर माँ बाप इस बात को तैयार हो जाएं। 95% बेटे सुबह अभिषेक का लोटा ले सकते हैं, अभिषेक का लोटा लेकर खड़े हो सकते हैं, पर माँ बाप सुधर जाएं। ये माँ बापों की सबसे बड़ी गलती होती है। 95% युवाओं को बिगड़ने में माँ बाप का बहुत बड़ी भूल होती है, वो चूकते हैं कहीं न कहीं। और बेटा, आपका बिल्कुल सही कहना है कि समाज में राजनीति युवा नहीं करते, समाज को तोड़ते हैं जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं, समाज को तोड़ते हैं जो समाज के धृष्टराज होते हैं। धृष्टराज कभी ना कभी किसी ना किसी मोह के अंधे में मोह में पड़ जाता है। धृष्टराज किसी के अंधे पड़ जाता है, किसी व्यक्ति के, चाहे वो बेटे का अंधा हो, चाहे स्त्री का अंधा हो, चाहे जमीन जायदाद का अंधा हो, चाहे राज का अंधा हो। समाज का जिसको लोग मुखिया मानते हैं, जो उसका कद्र करते हैं, वो किसी ना किसी अंधेपन में बन जाता है। और जब समाज का कोई धृष्टराज बनता है तो हस्तिनापुर का बंटवारा होना निश्चित होता है। इसलिए बहुत अच्छा बेटा है कि धृष्टराजों को समाज से अलग करो। युवा तो अपने आप सुधरे हुए हैं और बड़े हुए हैं। और इस बार मैंने देखा, पहली बार देखा कि युवा बिगड़े हुए नहीं हैं, युवा इतने अच्छे सुधरे हैं, इतने अच्छे सुधरे हैं कि सागर का इतिहास विश्व में रोशन कर दिया। आज सारे सागर वाले, ये आज का सागर के युवाओं का नाम पैगाम था। अभी जो अमित बाबू कह रहे थे कि सागर का गर्व बड़ा है, मेरा गर्व तो क्या बढ़ाओगे तुम? मेरा मैं तो वैसे ही अपने आप में, मैंने एक बार कहीं कहा, चातुर्मास मेरे ठाट बाट से नहीं होना, मेरा चातुर्मास तो सदा ठाट से होता रहा है, सदा बाट से होता रहता है। तुम्हारा क्या होगा? तो जैसे इन्होंने कहा कि आज सागर का गौरव बढ़ा है, आज जो सागर का गौरव बढ़ाया है मात युवाओं ने बढ़ाया है। यही बागडोर यदि इन बूढ़े धृतराजों के हाथ में होती तो शायद आज का दिन भी नहीं आता और ये दिन देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि वो हाथी है, वो तो पीछे खींचते। युवा बच्चे हैं, चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे कंधों में इतनी ताकत दूंगा कि गजरत तो क्या, हजारों गजरत खींच लेगा। और पूरे भारत के युवाओं को मैं जागृत कर रहा हूं, हो रहे हैं। हालांकि आज मुझे महसूस हुआ कि तुमने कहा कि आपके बाजू में युवा छुल्लक बैठे हैं, इससे मुझे महसूस हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, वो महसूस हुआ। अभी तक मैं मान नहीं रहा था, अभी तक तो मैं मान रहा था मैं अभी यंग हूं। हाँ, बस यही बात है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज को चेतना चाहिए और धृष्टराजों को अपनी मोह की पट्टी बांध करके इन युवाओं को आशीर्वाद देना चाहिए और उनको उत्साहित करना चाहिए। महाराज जी, एक कहावत, मोह की पट्टी उतारना जरूरी है। अब मोह की पट्टी किसी की भी हो सकती है। एक कहावत है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। और अब दीदी